हेलो एवरीवन। फोरम एमकेएस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप यहाँ पे ऑफिशियली न्यूज़ देख पा रहे होंगे, नीट एमबीबीएस काउंसलिंग में बड़ा हंगामा। जी हाँ, बिल्कुल। ये क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे टॉपर की जो सीट थी वो किसी अन्य विद्यार्थियों को दे दी गई थी। अब यहाँ पे आप बोलेंगे सर, टॉपर की सीट किसी दूसरे को कैसे दे दी? क्या उन्होंने पैसे खाए थे या कुछ डॉक्यूमेंट्स इश्यू था, इस कारण टॉपर की सीट किसी दूसरे को दे दी? ऐसा होता है अधिकतर ऑफलाइन काउंसलिंग में, आपके साथ भी हो सकता है इन फ्यूचर। तो आपको अभी से ही सावधानी बरतनी होगी और इसीलिए मैं ये न्यूज़ आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं, क्योंकि जितने भी नीट एस्पिरेंट है उनको पता रहे कि काउंसलिंग में क्या क्या होता है। नीट एग्जाम देने के बाद भी काफ़ी सारी चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ता है। अगर आप में नॉलेज की कमी रहेगी तो आप गवर्नमेंट सीट पाने से वंचित रह सकते हो। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं जितना हो सके आपको नीट फील्ड की हर एक नॉलेज देने के लिए तैयार रहता हूँ। तो देखो, एक्चुअली हुआ क्या, यहाँ पे जो काउंसलिंग चल रही थी उसमें एमबीबीएस की सीट किसी दूसरे स्टूडेंट को कैसे दे दी यहाँ पे? क्या वो उनका रिलेटिव था काउंसलर का? क्या उन्होंने पैसे खाए थे या कोई और रीज़न था? वो सब कुछ आपको यहाँ पे पता लगने वाला है इस वीडियो में। और इसी के साथ आपने प्रीवियस वीडियो में जो कमेंट किए थे उन सभी का रिप्लाई भी वन बाय वन करके मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं, ताकि नीट एमबीबीएस से रिलेटेड जितनी भी आपके डाउट है वो यहाँ पे क्लियर हो सके। इसलिए आपके सारे कमेंट हमारे चैनल पे देखे जाते हैं। तो पहले तो वो न्यूज़ देख लेते हैं जो यहाँ पे नीट काउंसलिंग को लेके जो हंगामा हुआ है, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। फिर जैसे ही हमारा न्यूज़ कवर हो जाएगा उसके बाद सीधा आपके कमेंटों पे आ जाएंगे। तो चलिए विस्तार से इनको देख लेते हैं। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आए दिन आपने देखा होगा कि नीट में काफ़ी ज़्यादा मतलब वो हो रहा है फर्जीवाड़ा पैसों को लेके, है ना? पैसों के बलबूते पे या तो पेपर खरीद लेते हैं या फिर काउंसलिंग में सेटिंगबाजी कर लेते हैं। इससे क्या होता है, जो मेहनती बच्चे हैं, जो ईमानदारी से नीट की तैयारी करते हैं ना, वो पिछड़ जाते हैं। तो यहाँ पे क्या मैटर हुआ था वो देखो आप। एमबीबीएस की काउंसलिंग में हंगामा, मेरिट टॉपर सरकारी सीट पाने से चूकी। यहाँ पे कोई छात्रा थी जिसके नंबर अच्छे थे, मेरिट उसकी बन रही थी, लेकिन फिर भी वो सरकारी सीट पाने से कैसे चूक गई यहाँ पे? ये देखो आप, उत्तराखंड के मेडिकल कॉलेज में ड्राफ्ट नहीं होने पे। अब यहाँ पे आप बोलेंगे सर ये ड्राफ्ट क्या होता है? कल को आपको भी रिक्वायरमेंट रहेगी ड्राफ्ट की। किसी के लिए नया हो सकता है सर ये ड्राफ्ट क्या होता है। अगर आपके पास भी नहीं होगा ना तो फिर आप भी काम से गए। कल को अगर आपके भी नंबर अच्छे आ गए नीट में लेकिन ड्राफ्ट आपके पास नहीं है तो आपको सरकारी कॉलेज मिलेगा ही नहीं। मिलेगा लेकिन आप ज्वाइन ही नहीं कर पाओगे। तो ये ड्राफ्ट होना भी ज़रूरी है। अब ये ड्राफ्ट क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो यहाँ पे ड्राफ्ट नहीं होने पे नीट यूजी मेरिट टॉपर सरकारी मेडिकल सीट पाने से चूक गई। सीट दूसरे नंबर की छात्रा को आवंटित कर दी। अब जैसे मान लो, जैसे आप हो, है ना, आपका स्कोर मान लो यहाँ पे 700 है, ठीक है, और किसी का मान लो यहाँ पे 699 है। अब आपका नंबर पहले आएगा क्योंकि 700 नंबर आपके हैं, लेकिन आपके पास ड्राफ्ट नहीं है। तो फिर गवर्नमेंट क्या करेगी? आपसे कम अंक वालों को ढूंढेगी, तो फिर उनको देगी ये सीट। लेकिन दुख तो आपको होगा ना कि नंबर तो मेरे ज़्यादा थे, उसको कैसे वो सीट दे दी, है ना, ड्राफ्ट की कमी की वजह से। तो कमी पूरी भी तो की जा सकती है ना ड्राफ्ट। तो वो यहाँ पे देखो ये क्या सीन हुआ यहाँ पे। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये कल को आपके साथ भी हो सकता है, इसलिए मैं आपको ये नॉलेज दे रहा हूँ ताकि आप इनसे सेफ रहो। उत्तराखंड के अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की सरकारी सीट को लेकर आयोजित काउंसलिंग में हंगामा हो गया। ड्राफ्ट नहीं होने पे मेरिट टॉपर सरकारी सीट पाने से चूक गई। लाजमी है, हंगामा तो होगा ही होगा क्योंकि करोड़ों की सीट है वो, और इतना स्कोर अच्छा होने के बावजूद भी चूकना कितने दुख की बात है। सदमे में चले जाते विद्यार्थी। आप हो, हम हैं, सब अगर ऐसा होता है तो चले जाते हैं। हंगामे पर काउंसलिंग कमेटी ने सीट टॉपर को अलॉट न करके दूसरे नंबर की छात्रा को आवंटित कर दी। अल्मोड़ा की एक जनरल एवं एक एससी सीट और एक एसजीआर, यहाँ पे देखो आप, मेडिकल कॉलेज में ऑल इंडिया कोटे की 5 सीटों
उत्तरांचल डेंटल कॉलेज की एक सीट के लिए स्टे वैकेंसी राउंड में सोमवार को छात्रों को रिपोर्ट करना था। अभी स्टे वैकेंसी राउंड चल रहा है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे इस काउंसलिंग के दौरान उनको कॉलेज मिल गया था। चिकित्सा शिक्षा निदेशक डॉक्टर आशुतोष सनाया और यहाँ के जो प्रोफेसर है उनकी कमेटी के द्वारा ये काउंसलिंग की जा रही थी। अब यहाँ पे देखो कि उनके मुताबिक 30 नवंबर को 86 छात्र छात्राओं की मेरिट लिस्ट जारी कर दी थी। नीट में 429 नंबर लाने वाली छात्रा को अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज की जनरल सीट पर काउंसलिंग की गई। कितने नंबर पे? 429 पे। लेकिन उनके पास नियमों के तहत 1.40 लाख का ड्राफ्ट नहीं था, मतलब 1,40,000 का। ठीक है, इसका मतलब क्या है? 1,40,000 वो ड्राफ्ट नहीं था, जो अनिवार्य किया गया था। परिजनों के अनुरोध पर कमेटी ने उनके मतलब उनका जो चेक होता है, तो चेक लेकर ड्राफ्ट लेकर आने को कहा। एससी सीट पे अब देखो आप 476 नंबर लाने वाली छात्रों को सीट अलॉट हो गई। काउंसलिंग चल रही थी, इसी बीच अन्य परिजनों ने हंगामा कर दिया। अब उनका तो छोड़ा, इनको अब देखो उनके तो नंबर बहुत ज़्यादा थे, 429 थे, और इनके तो कितने हैं? 476। तो दुख तो होना ही है। अब यहाँ पे देखो कहा कि ड्राफ्ट जब अनिवार्य किया गया था तो बिना ड्राफ्ट वाली छात्रा को सीट क्यों दी? देना नहीं चाहिए ना पहले, जब अनिवार्य रहे तो क्यों दी? अब दे के छीन रहे हो तो दुख होगा ना। हंगामा ज्यादा बढ़ने पे दोबारा से बैठक की गई और नियमों के तहत बिना ड्राफ्ट वाले छात्र छात्राओं को काउंसलिंग से बाहर कर दिया। तो आपके पास ड्राफ्ट होना जरूरी है, और ये ड्राफ्ट सेलेक्ट होने के बाद बनाया जाता है ड्राफ्ट, और बैंक से बनता है ये ड्राफ्ट। तो कल को आपको भी बनवाना होगा जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन हो जाएगा तो पहले से ही बनवा लेना आप। अब आप बोलेंगे सर ये किस नाम से बनती है, क्या प्रोसीजर रहता है, वो तो सब मैं आपको जब आपका टाइम आएगा तब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बनता है और कैसे बनवाना है आपको। नहीं तो क्या होता है, हर एक दस्तावेज की कमी के बावजूद आप वंचित रह सकते हो, चाहे आपके नंबर कितने अच्छे हो, उनसे मतलब नहीं है। दस्तावेज भी पूरे होने चाहिए, क्योंकि ये रूल है सरकार के, एनटीए के, एनएमसी के, वो आपको ध्यान में रखने होते हैं। वही चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ चैनल पे। सब्सक्राइब कर रखा होगा उनको सब पता है, बेल आइकन पे प्रेस कर रखा होगा उनको सब पता है। तो ये ड्राफ्ट बहुत ज़रूरी होता है, और ड्राफ्ट की कमी की वजह से क्या हो सकता है ये आपने आज देख ही लिया। सो यहाँ पे आपको तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि मैं आपके साथ हूँ। पहले से मैं आपको गाइड कर दूंगा कि कैसे आपको क्या बनवाना है। अभी जैसे मैंने कल परसों वीडियो बनाया था कि ये डॉक्यूमेंट्स आप तैयार करके रख लो, क्योंकि नीट के फॉर्म में काम आएंगे। तो जिन्होंने देख लिया बहुत अच्छा, क्योंकि वो पहले दस्तावेज बना लेंगे तो उनको कोई दिक्कत ही नहीं होगी। चलिए कमेंट देख लेते हैं। काजल का कमेंट है, काजल रेगुलर विद्यार्थी है, हर रोज़ मैं इनका कमेंट देखता हूँ। कहीं ना कहीं काजल का कमेंट मेरे को दिख ही जाता है। थैंक यू सो मच, आपको बहुत बहुत धन्यवाद काजल। आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगी क्योंकि आप काफ़ी एक्टिव हो। आलम का कमेंट है, हाय सर, नीट के लिए मुस्लिम को जनरल या ओबीसी कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा? ओबीसी ठीक रहेगा। देखो अगला, नीट फॉर्म की डेट आने के बाद कितने टाइम मिलेगा फॉर्म भरने का? 1 महीना। 1 महीना आपको टाइम मिलता है बस, उसके बाद फॉर्म बंद कर दिए जाते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि फॉर्म निकलते ही सबसे पहले आप ही भर देना, क्योंकि रैंक उनसे भी डिसाइड होती है काफ़ी बार। सही सुना आप लोगों ने, जो पहले फॉर्म भरेगा रैंक उससे भी डिसाइड हो जाती है। क्योंकि अगर आपका नीट स्कोर सभी का सेम है, 10वीं का 12वीं का परसेंटेज सेम है, तो गवर्नमेंट किसने फॉर्म पहले भरा ये देखती है। सर आर्मी वाले बच्चों को यूपी से कैसे बेनिफिट मिलेगा, कितने नंबर पे? तो देखो ऐसा कुछ है नहीं, उसका तो रिजर्वेशन अलग रहता है, उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा कि कैसे आपको बेनिफिट मिलता है। सब्सक्राइब कर रखा होगा तो मिल ही जाएगा आपको उसका वीडियो। काजल, नीट का पेपर कैसा आता है सर? नीट का पेपर देखो अभी मैं सोल्व भी करवाऊंगा आप लोगों के लिए, और आपका जो 11th और 12th का जो मटेरियल है सारा वही रहता है ना। 11th और 12th से बाहर नहीं आता, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आता। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, जिसमें तो 50% तो आपका बायोलॉजी है, 50% पेपर बायोलॉजी, बाकी 25-25 आपका फिजिक्स केमिस्ट्री। सिंपल आता है, पढ़ाई करोगे तो सब हो जाता है। देखो सब कुछ आसान है। दर्शन का कमेंट है, दर्शन देवी का, सर आपने
2 दिन पहले 10 लाख ऑल इंडिया रैंक वाले स्टे वैकेंसी राउंड एमबीबीएस में एडमिशन के लिए वीडियो बनाया था, डाली थी। हाँ, सीट पर एडमिशन के बारे में। तो क्या वो ऑल इंडिया स्टूडेंट के लिए थी या कोई स्पेशल स्टेट के लिए? बहुत अच्छा। वो देखो स्पेशल स्टेट के ऊपर था और ऑल इंडिया चल रही है अभी तो उसमें ऑल इंडिया वाले भी भाग ले सकते हैं। वो राजस्थान के ऊपर था, लेकिन इतनी रैंक पे आपको पता है कि गवर्नमेंट तो मुश्किल है, तो वो प्राइवेट कॉलेज था जहाँ पे इतनी रैंक पे मिल गया था, क्योंकि आपको पता है कि प्राइवेट में जाने के लिए भी नीट में क्वालिफाई होना ज़रूरी है। बाकी अभी गवर्नमेंट का तो देखा है सही, किसी को 429 पे मिल गया था, तो किसी को 476 पे मिल गया था अभी, लेकिन ड्राफ्ट की वजह से बहुत सारे विद्यार्थी बाहर हो गए। तो ऐसा चलता रहता है, क्योंकि एनटी के रूल चेंज होते रहते हैं काफ़ी बार एनएमसी के। तो इसीलिए मैंने चैनल बनाया है कि इस प्रकार की समस्या का समाधान, मतलब समस्या का सामना आपको ना करना पड़े। बाकी देखते हैं आपका सपोर्ट कितना मिलता है। मैं तो आपकी हर समस्या का समाधान यहाँ पे करने वाला हूँ। जितना आप सपोर्ट करोगे उतना मैं एक्टिव रहूँगा इस चैनल पे। बाकी टेलीग्राम को फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आपकी जो भी समस्या है कमेंट के माध्यम से मेरे को बताते रहिए।